बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। आज मैं आपके साथ पायों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये भी मुझे ऑर्डर मिला है। देखें जी, आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। आप पहले अपनी चीज़ें बनाएं, एडवर्टाइज़ करें, मशहूरी करें। उसकी मशहूरी इस तरह होती है कि आपने किसी को देने हैं कि आप टेस्ट करें, खाएं और फिर आप ऑर्डर आपको ख़ुद ही मिलेंगे। जब आपका टेस्ट अच्छा होगा तो आपकी तारीफ़ें होंगी और आपको ऑर्डर ख़ुद ही मिलेंगे। तो मशहूरी करने के बहुत से तरीके हैं। पहले थोड़ा सा आपको फ्री में देना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको ऑर्डर मिलना शुरू होते हैं। एकदम से आपको कोई ऑर्डर नहीं देता जब तक कि वो आपका टेस्ट ना चेक कर ले। कुछ लोगों के हाथों में भी टेस्ट होता है, कुछ लोग अच्छे भले समझदार होते हैं लेकिन उनके खानों में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। तो कोशिश करें अच्छे तरीके से, दिल से बनाएं और तरीका जो बताया जाता है उसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आप हमसे अच्छा बना सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं, अपने आप को किसी से कम नहीं करना। आप यही कहें कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, तो इंशाल्लाह आप फिर बहुत ही अच्छी कुकिंग करेंगी। अगर आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, दिल छोटा कर लेंगे, तो फिर आप कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। अपने आप को खुद बुलंद करें, खुद अपने आप को हौसला दें, अपने आप को हिम्मत दें। तो हिम्मत कोई नहीं आपको देता, कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना नहीं सिखाएगा। आपने खुद चलना है, खुद हिम्मत करनी है और अपने पैरों पैरों पे खुद खड़े होना है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह अपना मोहताज रखे। तो चले चलते हैं। ये जी बड़े पाए हैं 4 अदद। मुझे 4 अदद पायों का ऑर्डर मिला था। बड़े पाए हैं, इसको मैंने कुकर में डाल दिया। एक प्याज, गरम मसाला, जितना भी आपके पास होता है ना, वो सारा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तकरीबन 1 टीस्पून सूखा धनिया भी डालना है आपने, साबत वाला। तो इसमें प्याज भी डाला है मैंने, और आप एक टमाटर भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन साबत भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है। और मैंने इसमें गरम मसाले, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, और साथ मैंने बादियान का फूल, और साथ ही जी लौंग, काली मिर्ची, ये सब चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली हैं। 2 बादियान के फूल और 2 कड़ी पत्ते लिए हैं, और 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ली हैं। तो इस तरह करके 2 कड़ी पत्ते ये जी मैंने ले लिए हैं। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए थे, तो दरमियाने साइज़ के। अब देखिए मेरा स्टाइल ये है, अब आपको अपना स्टाइल अगर पसंद है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे स्टाइल से फॉलो करेंगे तो फिर आपको मेरे स्टाइल को पूरा एंड तक देखना है और मेरी हर चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लेके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ज़रा सा फ्राई करके प्याज को निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने पूरा एक शान पाया मसाला भी शामिल किया है। अपने स्पाइसेस के अलावा मैंने ये भी शामिल किया है। यहाँ तकरीबन मैंने पौना कप दही लिया, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्चें हैं। एक पूरा पैकेट मेरे पास है जी पाया मसाला। मैंने शान का लिया, आप जो मर्ज़ी ले लें, हमारे इलाके से यही मिल गया था, मैंने वही ले लिया। और यहाँ जी 2 लाल मिर्चें हैं, टीस्पून। और 2 आपके पास होने चाहिए सूखे धनिए पिसे हुए, टीस्पून। 1 चम्मच आप नमक डालें, क्योंकि नमक मैंने पायों में भी डाला था। तो फिर आप देख लीजिएगा, नमक तो बाद में भी डल जाएगा, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। तो 2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। और ये चीज़ें आपने स्पाइसेस जो है ना ध्यान से शामिल करने हैं। ज़्यादा ना डालिएगा, कम डालिएगा, ज़्यादा चीज़ बाद में हो सकती है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने दही के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तकरीबन 1 कप भरा हुआ नहीं है, तकरीबन 3/4 कप दही है मेरे पास, उसमें आपने ये शामिल कर लेना है। तो दही मैंने घर में ही बनाती हूँ, मैंने दही बनाने का भी आपको तरीका बताया है, तो वो भी आप कोशिश किया करें। जो चीज़ आप इजीली कम काम कर सकते हैं घर में, वो घर में किया करें। साफ़ सुथरी चीज़ों को खाया करें ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। बीमारियां तो पता भी नहीं चलता, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं आपको कितनी बीमारियां निकल आएंगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरा खाएं और सेहत आपकी अच्छी रहे, बीमार ना हो, बच्चे बीमार ना हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये जो मैंने घी लिया था, तकरीबन मैंने 1.5 कप घी लिया था। तो पाइयों में ज़रा थोड़ा सा घी, ऑयल जो होता है ना वो ज़्यादा जाता है। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। ऑयल, घी जो भी आप रखना चाहें। उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो इसको मैं हल्का सा वो कर रही हूँ फ्राई, यानी कि बहुत ज़्यादा काला पीला नहीं करना आपने, ना ब्राउन ज़्यादा करना है। बस इसकी हल्की सी खुशबू आने तक आपने इसको भूनना है। और आपने आंच चूल्हे की ज़रा स्लो ही रखनी है, और अगर तेज़ भी होगी तो आपने पूरा ध्यान इधर ही रखना है, आपने कहीं भी नहीं जाना अदरक लहसुन डालने के बाद। अगर ये थोड़ा सा भी जल गया ना तो फिर सारा आपकी हांडी का जायका बर्बाद हो जाएगा। और ये जी हमारा हल्का सा वो बस उसमें खुशबू आई है, तो मैंने इसमें
फिर क्या डालना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, आपने पूरा पूरा ध्यान देना है। तो ये मैंने ग्राइंड किया हुआ जो टमाटर और प्याज थे ना वो मैंने डाल दिया। प्याज मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, मोटे मोटे काट के हल्का सा बिल्कुल लाइट सा गुलाबी सा करके मैंने निकाल लिए थे, और 2 टमाटर डाले। हर बंदा टमाटर नहीं डालता, हर बंदा प्याज नहीं डालता, तो मैं ये डाल के बना रही हूँ। आज आप मेरे स्टाइल से बना के देखें कैसे लगते हैं आपको। तो ये जो दही में मैंने मसाले डाले थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरीके से भूनूंगी। प्याज का जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर और दही का जो मसालों वाला मिक्सचर 1.5 कप ऑयल में डाल के मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। तो आपको पता है मैंने गरम मसाले यखनी जो बनाई थी ना, बना रही थी बल्कि बनाई नहीं थी, अभी चूल्हे पे पड़ी हुई है वो। जब वो आप रख देंगे तो आप एक अलग देशके में ये काम शुरू कर दीजिएगा। तो यखनी जो होती है ना वो आपने, मैंने यखनी वाले पाए बना रही हूँ। तो हर तरीके से बनते हैं लेकिन इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आज तो ऑर्डर था मेरा, तो इसलिए मैंने अच्छे बनाने थे, अच्छे तरीके से देने थे उनको, और जिनको मैंने बना के दिए उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो ये जी यखनी जो होती है ना उससे आपने फिर पायों को निकाल लेना है, गरम मसाला अलग कर लेना है, यखनी आपने अलग कर लेनी है, और फिर आपने इसी मसाले में सारे पायों को शामिल करके मिक्स करना है, और जितना आपका मसाला है वो सारा पायों के साथ रच बस जाएगा। तो ये यखनी पड़ी हुई है, इसमें से आप सारे गरम मसाले छान लेंगे। आपने 1-2 सब्ज़ इलायचियाँ भी डालनी हैं, जब आप यखनी बनाएंगे ना तो सब्ज़ इलायची भी आपने डालनी है इसमें गरम मसाले के साथ। तो फिर आपने छान के ना, तो फिर जब आप अच्छी तरीके से भून लेंगे तो वो यखनी जो है ना छानी हुई वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। अब इसमें गरम मसाला और आपने भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देना है आखिर में ना। तो अब देखें यखनी हमारी उबाले आ रहे हैं, अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे, और हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। 2-3-4 जोश आ जाएं, क्योंकि यखनी तो ऑलरेडी तैयार थी, पाए भी तैयार थे, हमने भून लिए। भूनने के बाद हमने इनको गरम मसाला और थोड़ा सा भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से पहले भूनना है पायों को, फिर यखनी डालनी है। फिर जब 2-4-5 उबाले आ जाएंगे ना तो फिर आपने जितनी भी शोरबा रखना है, अगर शोरबा कम लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको शोरबा सही लगे तो बस फिर आपका कंप्लीट हो गया। 2-4 उबाले आए तो आपने क्या करना है कि इसको हल्की आंच पे कर देना 10 से 15 मिनट। ये देखें जी हमारे पाए मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और दुआओं में मुझे याद रखना है, और मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह आपके साथ साथ मुझे भी हिम्मत दे, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपी लेकर आऊँ, और मुझे इसी तरह ऑर्डर मिलते रहें, और मेरे चाहने वाले मेरे इसी तरह खानों को पसंद करते रहें। तो ये जी पाए हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमने डिश आउट कर दिए हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि आपने मेरी रेसिपी फॉलो किया तो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।